हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 10.1। सर्कल का थ्योरम है। सर्कल आपका चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 का फर्स्ट थ्योरम 10.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख लें। 20 मिनट का वीडियो है, आप देख लेंगे तो सर्कल के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमको कैसे कैसे टॉपिक को पढ़ना है। अब चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। दिया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। जो टेंजेंट होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, मतलब समझ लीजिए सर्कल का एक पॉइंट क्या है, P है, और इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। इस पॉइंट से पास करते हुए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और जो टेंजेंट होता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। जो टेंजेंट होता है क्या होता है, इस रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट होता है इस रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट यानी हमको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। देखिए अब हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं वो समझ लीजिए। पहले पीछे का जो राज है उसको समझिए। जैसे ही किया है कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, एक पॉइंट है एक लाइन है, तो इस पॉइंट से इस पर एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा और वो तभी परपेंडिकुलर होगा जब क्या हो, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्म हुआ है, वो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कम से कम दूरी, वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए आप देखिए, अगर यहाँ पे पॉइंट लेंगे ज्यादा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे ज्यादा रहेगा इसके अपेक्षा, फिर ऐसे आते जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी इस पॉइंट पे सबसे कम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे लाइन क्या होगा, लेंथ उसका इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच अगर जो ये डिस्टेंस है OP जो है वो अगर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, जो OP है वो XY पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर O एंड एक टेंजेंट है XY, और एक टेंजेंट क्या है, XY है। और प्रूफ क्या करना है, OP is perpendicular to XY, OP is perpendicular to XY। और कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट Q लेते हैं ऑन XY आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल के बाहर टेंजेंट XY पे एक पॉइंट क्या लेते हैं, Q लेते हैं, और ये कहाँ पे है, टेंजेंट पे है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमको प्रूफ करना है। अब देखिए अगर हम OP को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, OP जो है XY पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सिंस OP इक्वल टू OR, देखिए ये जो OP है ये OR के क्या होगा, इक्वल। सबको पता है कि सर्कल का रेडियस दोनों क्या है, यहाँ पे सेंटर, OP भी रेडियस, OR भी क्या है, रेडियस। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा, और रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए जो OP है वो OQ से क्या होगा, स्मॉल। जो OP है वो OQ से क्या होगा, स्मॉल होगा। क्योंकि देखिए अगर OR में हम लोग वो OR में RP को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा OQ, और OP जो है OQ से क्या है, स्मॉल। OQ जो है OP जो है OQ से स्मॉल है। सिंस दिस हैपन, ये तभी बहुत, देखो सिंस दिस हैपन every point on the circle, every point on the XY except P, यानी सिर्फ P को ही छोड़कर अगर XY पे कोई पॉइंट ले ले तो वो क्या होगा, OP से बड़ा होगा। अगर XY पे सिर्फ XY पे P पॉइंट को छोड़कर किसी भी पॉइंट को लेंगे तो वो क्या होगा, OP से बड़ा होगा। समझ में आया, OP से क्या होगा, बड़ा होगा, एक्सेप्ट P। इसका मतलब OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट P। जो OP है वो O और P का क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
और इसीलिए OP क्या है, XY पे परपेंडिकुलर है, या फिर XY इस XP जो है इस OP पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट और रेडियस बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री। समझ में आया सबको? बस यही हमको दो लाइन दिखाना होता है इस थ्योरम में, बाकी जो है हम लोग वर्ड के साथ इसको राइट करते हैं, वर्ड राइट करके थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, 10.2। थ्योरम नंबर 10.2 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, जो टेंजेंट का लेंथ होता है, ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। जब किसी टेंजेंट का जो लेंथ होता है, जब उसको सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाहर के किसी पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट बनाया जाता है, तो बाहर अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनाए जाएंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया आपको। अब जब इस पॉइंट से, जब इस सर्कल पे एक टेंजेंट इस तरीके से, एक टेंजेंट इस तरीके से बनाया जाएगा, तो दोनों का लेंथ यानी PR जो है PQ के क्या होगा, इक्वल, ऐसा आपको प्रूफ करना है। हमको गिवन क्या है कि एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है O और एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। देखिए ए सर्कल विद सेंटर O, ये हमको गिवन है, ए पॉइंट P, जो पॉइंट P है लाइंग आउटसाइड द सर्कल, एंड टू टेंजेंट, क्या बनेगा, एक टेंजेंट PR एंड PQ द सर्कल फ्रॉम द ऑन द सर्कल, जो PR एंड PQ टेंजेंट है वो सर्कल पे बनाए गए हैं, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट P, ऐसा हमको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ में क्या लिखना है कि टू प्रूफ क्या करना है, PR इक्वल टू PQ, ऐसा हमको प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, अगर एक ट्रायंगल हम ले ले POR या फिर PRO को ले लें और ले ले PQO को ले लें, तो जो ये है PO है वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, और OR इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एंगल ORP इक्वल टू एंगल OQR, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया? अब देखिए जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों में क्या है, कॉमन, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, इक्वल होता है। किसी राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस इक्वल होता है और कोई एक साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो RHS से पूरा ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ORP इक्वल टू OQR, ऐसा दिखा देंगे, दोनों क्या है, 90 डिग्री, और OP इक्वल टू OP कॉमन हो जाएगा, और OR इक्वल टू OQ दिखा देंगे, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। देन बाय थ्योरम RHS या फिर देन बाय RHS दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और CP/CD से PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO, समझ में आया? चलिए ये हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल R इक्वल टू एंगल Q, ये बोलते हैं एंगल R जो है वो Q के क्या है, इक्वल है, या फिर एंगल ORP, एंगल ORP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OQP, OQP, समझ में आया? और ये कैसे, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, ये बताया गया ना कैसे 90 होता है, अभी 10.1 में आपको बताया गया। अब देखिए ये हो गया 90 डिग्री, PO इक्वल टू OP कर लीजिए, PO इक्वल टू, चलिए PO जो है वो PO के क्या है, इक्वल है, और वो है कॉमन, कॉमन, तो ये हो गया कॉमन, समझ में आया? चलिए कॉमन हो गया। अब OR जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है, OR, यहाँ अगर ये सेंटर है, अगर ये है तो OR क्या होगा, रेडियस, इस तरीके से ये भी रेडियस, और दोनों रेडियस क्या होंगे सर्कल के, इक्वल, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल,
रेडियस ऑफ ए सर्कल बाई आर एच एस, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, पी आर ओ, ट्रायंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू ओ, क्यू ओ ये आर अलग है, पी क्यू ओ। तो क्या हो जाएगा, जब ऐसा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इम्प्लाई करेगा पी आर इक्वल टू पी क्यू, आर इक्वल टू पी क्यू, और ये कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। समझ में आया, और यहाँ पे थ्योरम क्या हुआ, हम लोग का प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, पर इसको नोट कर लीजिए। हम लोग करते हैं अब एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 10.1 पे। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं, या फिर एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब देखिए, जो एक सर्कल है, सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर बनता है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही हो, या फिर सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करती हो, तो क्या होता है, टेंजेंट। अब जब सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट, सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, तो सर्कल में इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। समझ में आया। अब फिर क्वेश्चन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जो एक टेंजेंट है सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट, एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड, सेकेंड। चलिए ये हो गया। अब क्या है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, मतलब एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट बताना कितना होता है। अगर एक टेंजेंट इस तरीके से है तो एक टेंजेंट इस तरीके से, तो 2 मोस्ट पैरेलल टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया, बहुत अच्छी बात। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, जो टेंजेंट के, जो सर्कल में जो एक पॉइंट, एक टेंजेंट है जो सर्कल में बनाया गया है, और एक सर्कल का जो पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, यानी जिस पॉइंट पे सर्कल, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, the length of a PQ हमको बताना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, एक टेंजेंट PQ, टेंजेंट क्या है, PQ। टेंजेंट जानते हैं ना, कोई अगर पॉइंट बाहर P हो जाएगा तो अगर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सीधा रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा Q। समझ में, ये हो जाएगा PQ।
at a point P of a circle of a radius 5 cm and meet through the center O। और यहाँ पे सेंटर रहेगा, सेंटर जो है वो हो जाएगा O, और इस तरीके से इसको भी मीट कर देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और ये OP क्या होगा, हाइपोटेनियस, और PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा हम लोग का बेस, और OQ हो जाएगा परपेंडिकुलर। OQ इक्वल टू दिया है 5 और ये दिया है 12, कितना दिया है 12। तो PQ का स्क्वायर क्या होता है, ये PQ स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 119। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में 119 जो भी है सेंटीमीटर वगैरह में, इसको राइट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ड्रॉ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकंड। एक सर्कल में दो लाइन इस तरीके से बनाना है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और एक टेंजेंट हो, एक क्या हो, सेकंड हो। देखिए अगर एक सर्कल है, अगर इस पॉइंट पे हम लोग बना दिए एक टेंजेंट हो गया, और एक इसके पैरेलल लाइन बना दी क्या हो गया सेकंड। इस तरीके से फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया? 10.1 छोटा ऐसा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.2 करेंगे।